हेलो, रिद्धि स्पीक्स का न्यू एपिसोड में मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ कि T20 वनडे तो होता ही है। वनडे में और डेज मैच में जैसे कुछ कुछ ब्रेक्स होते हैं, तो उसमें बैटिंग में बिफोर ब्रेक और आफ्टर ब्रेक कैसे आपका इंटेंशन खेलने का होना चाहिए या कैसे आप अप्रोच कर सकते हो। तो मैं जितना भी खेला हूँ तो उसका आइडिया आप लोगों के साथ शेयर अभी कर रहा हूँ। और साथ में बहुत सारे और भी वेज होते, हर एक का सेम सेम नहीं होते, तो मैं मेरा थोड़ा बहुत शेयर करता हूँ जो मैंने इतने सालों से अप्लाई किया है। और कुछ कुछ चीज़ मैंने बाकियों से सुना सीखा, तो वही शेयर कर रहा हूँ। तो नॉर्मली जब आप पहले डेज मैच में लेके स्टार्ट कर रहे हो कि T20 में ज़्यादा ब्रेक नहीं होता है, तो आपको जो गेम का पेस होता है उसको आप एडजस्ट करना होता है। साथ में कुछ कैलकुलेटिव रिस्क की शॉट खेलना होता है, जो जहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग है उधर खेलोगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो बिफोर ब्रेक और आफ्टर ब्रेक वही कि एक सिचुएशन ऐसा आता है T20 में कि आप अच्छा कर रहे हो, सडनली जो टाइम आउट होता है उसके पहले आप अगर विकेट लॉस करते हो, तो जो नया बैट्समैन आता है थोड़ा सा बाहर से सेट उतना होता नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है कि अंदर जाके जितना आप कांटेक्ट करोगे बॉल के साथ उतना कॉन्फिडेंट आता है। तो अगर बिफोर ब्रेक विकेट जाता है तो नया बैट्समैन के लिए टफ होता है। तो जो खेल रहा है मतलब बैट्समैन, वो अगर वो ब्रेक को खेल के फिर नेक्स्ट एक दो ओवर और भी पार्टनरशिप कर लेगा तो टीम के लिए भी अच्छा होता है। और सेम चीज़ वनडे में भी है कि बिफोर ड्रिंक्स और आफ्टर ड्रिंक्स, और स्पेशली डेज मैच में जैसे शुरू में भी बोलना चाहता हूँ, जो जो ओपनर है या मान लो कि ओपन करने गए हैं जो इनिंग ख़त्म होने के बाद दूसरी टीम का, तो वो भी लंच के पहले या टी के पहले या दिन के शुरू होने से थोड़ा देर बाद, तो वैसे ही होना चाहिए। क्योंकि नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि जो विकेट्स जाते हैं, एक तो इनिशियल विकेट जाते हैं क्योंकि हम लोग को अगर मान लो कि फील्डिंग करके हुए आते हैं तो थोड़ा सा बॉडी फैटिग रहते हैं आपका। अगर इंटेंशन बॉडी रिलैक्स नहीं है, मूवमेंट अच्छा नहीं है, तो आप उधर थोड़ा सा लैकिंग करते हो। और साथ में आपका टेम्परमेंट फील्डिंग से बैटिंग में जितना अप्रोच चाहिए वो मेंटली आप स्विच ऑन नहीं रहते हो, तो कुछ कुछ बार ऐसा भी होता है। और मान लो कि आप सेट हो बिफोर ड्रिंक्स ब्रेक या बिफोर लंच या बिफोर टी, नॉर्मली ऐसा होता है कि आप अगर बहुत ही अच्छा इनिंग खेल रहे हो या सेट हो, तो उस टाइम में आप लोग सोचते हो कि जैसे मोमेंटम चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं। हाँ, कुछ कुछ बार वो भी होता है, मगर टीम के लिए अगर देखा जाए तो मैं हमेशा टीम के लिए सोचता था, तो मेरा वैसे ही ओपिनियन है। और बोलना भी चाहता हूँ कि पहले टीम का सोचना चाहिए उसके बाद इंडिविजुअल। तो हमेशा वैसे ही कि मान लो कि ड्रिंक्स ब्रेक या लंच या टी उससे पहले 3-4 ओवर, जैसे आप इनिशियल इनिंग स्टार्ट करने के टाइम जैसे आपका अप्रोच रहता है थोड़ा सा कॉशियस, 100% कॉन्फर्म नहीं होंगे तो मारेंगे नहीं। अगर मिला, हाँ, तो 100% मारने के बॉल तो मारना ही है, मगर फिर भी ओवर कॉशियसली थोड़ा सा अगर 3-4 ओवर टीम के लिए, और आफ्टर ब्रेक भी 3-4 ओवर थोड़ा सा देखने के बाद, कुछ कुछ टाइम ऐसा होता है कि सेट होने के बाद लगने चला जाता है कि हम लोग कोई भी बॉल को मार सकते हैं, या स्ट्रेच करके या स्टेप आउट करके या कुछ भी वे में हम लोग मार सकते हैं क्योंकि हम लोग सेट हैं। मगर वही अगर टीम के लिए आप सोचोगे तो वो बिफोर ब्रेक और आफ्टर ब्रेक थोड़ा सा आपको टीम को कुशन देता है, क्योंकि जो आप लोग सेट हो तो उस टाइम आप लोग अगर विकेट नहीं देते हो तो बाहर वाला जो नया बैट्समैन है वो भी आने के बाद थोड़ा सा टाइम आपको उन लोगों को देना पड़ेगा। तो अगर वो ब्रेक के बाद होता है तो उन लोग थोड़ा सा टफ सिचुएशन में आ जाता है, क्योंकि एक विकेट जा चुका है और भी एक विकेट जाएगा तो 2 विकेट टीम के चला जाएगा, तो डिफरेंट सिनेरियो होता है। तो बॉलर तुरंत हावी होना चालू रहता है और डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर सिचुएशन आ सकता है कि 2 गया और एक जा सकता है। तो जनरली वैसा ही होता है कि एक विकेट जाने के बाद 2-3 विकेट इसीलिए चले जाते हैं। तो मेरा वही बोलना है कि थोड़ा सा शॉर्ट कटल कर सकते हो, थोड़ा सा कैलकुलेटिव रिस्क कम लेके, थोड़ा सा टीम को पहले सोच के जहाँ पे जितना ज़रूरत है उतना ही आप खेलो शॉट्स। हाँ, मारने के बॉल मारना ही है, अगर बिफोर ब्रेक और आफ्टर ब्रेक जैसे नया बैट्समैन अगर तुरंत ब्रेक के बाद जाता है तो उनको भी सेट होने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। तो इसीलिए बॉलर अगर मान लो कि बिफोर ब्रेक विकेट नहीं मिला, आफ्टर ब्रेक भी 3-4 ओवर विकेट नहीं मिले, तो बॉलर्स भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड तो होता ही है। और ऐसा नॉर्मली सोचते हैं कि विकेट नहीं जा रहा है तो दूसरा कुछ ट्राई करो, क्योंकि विकेट अगर जाएगा वो लोग तुरंत अपना स्पेशल बॉलर या जो विकेट टेकिंग बॉलर है उनको लेके आ सकता है। तो वही टाइम अगर सर्वाइव कर लोगे
तो आप भी सेट हो गए, आपके लिए लंबा इनिंग खेलने का और भी ज़्यादा मौका मिलता है। तो आप जैसे उस सिर्फ स्पेशली वो 3-4 ओवर आगे और 3-4 ओवर बाद में वो अगर आप लोग सर्वाइव कर लेते हो तो पहले आप सेट थे, बाद में भी सेट रहोगे। उस टाइम थोड़ा सा कॉशियसली खेल लीजिए। और मैं भी वही करता था जितना मैंने खेला है, जितना मेरा थोड़ा बहुत जो इनिंग्स है उसमें भी। तो जैसे नया बैट्समैन के लिए वही टफ होता है। तो मेरा बोलने का वही मतलब है कि अगर इवन एंड ऑफ डेज प्ले, कोई कोई टाइम ऐसा होता है कि कोई टीम एंड ऑफ डेज प्ले मान लो 300 फॉर 2, अगर उस टाइम एक विकेट जाता है लास्ट 4-5 ओवर के अंदर, तो वही स्कोर 300 फॉर 2 से लेके 300 फॉर 5-6 हो सकते हैं। क्योंकि एक विकेट जाने के बाद तुरंत जो फ्रेश बॉलर रहते हैं उनको लाके, क्योंकि बाहर जो बैट्समैन है उन लोगों को तो पूरा दिन बैठे रहने के बाद, जो ग्राउंड में आने के बाद जो बॉडी रिलैक्स या फुट मूवमेंट टाइट प्रॉपर रिच नहीं होता है, तो उसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस शायद किए होंगे या नहीं किए होंगे, तो बाद में करेंगे। तो ये सारे छोटे छोटे चीज़ें, तो इसके लिए जो बैट्समैन सेट है उनका ड्यूटी है वही रहता है कि आप ब्रेक से पहले और ब्रेक के बाद कैसे अप्रोच करते हो, ताकि आपका टीम लंबा स्कोर बना पाए, इंडिविजुअल स्कोर भी आपका लंबा हो सके। तो ये थोड़ा सा जो मैंने डिस्कस किया आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं। आप लोग होपफुली ट्राई कर चुके हो, मगर अगर ट्राई नहीं किए हो आप लोग ट्राई करके देखो, तो उसके हिसाब से आपका इनिंग बिल्ड हो सकता है। और साथ में आपका जो टीममेट्स है उनको भी बाद में सेट होने के बाद अगर नॉर्मली विकेट जाता है तो उनको भी थोड़ा सा टाइम मिलता है। अगर ब्रेक के बाद या ब्रेक के पहले तुरंत जाता है तो उनको भी थोड़ा प्रेशर सिचुएशन ज़्यादा हैंडल करना होता है। तो जितना आप उन लोगों को टाइम दोगे आराम वाला सिचुएशन में खेलने के लिए, तो उन लोग के लिए अच्छा रहता है। तो एज ए टीम सोचेंगे तो ये अप्रोच मेरे लिए काम किया था। मैं भी शेयर करना चाहता हूँ कि ये अगर कोशिश करके देखो, होपफुली काम करेगा। और ये मैंने जितने भी टीम में डेज मैच था, जैसे टेस्ट टीम में या डोमेस्टिक में जितना भी इनिंग मैंने खेला या खेलते हुए देखा बहुत सारे बैट्समैन को, तो उन लोगों का अप्रोच भी ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, इसीलिए वो लोग लंबा स्कोर बना पाता है। तो आगे मैं और भी वीडियोस ऐसे छोटे छोटे चीज़ को लेके बनाने वाला हूँ। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो आप लोग ये वीडियोस कैसे आप देखते हो, तो उसको बारे में आपका जो कमेंट्स आप देना, और साथ में क्या क्या क्वेश्चंस और भी है वो भी आप भेजते रहो। थैंक यू।